क्या सलाह दे रहे हैं? कल सुबह जब ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ग्लोबल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में किस तरह के स्टेटमेंट और किस तरह के युद्ध के अपडेट आते हैं। कच्चा तेल जो $87 के आसपास था हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, वो आगे किस तरह का रुझान दिखाता है, 90 के करीब पहुंचता है या 85 के नीचे आता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अमेरिका में डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के हाल क्या रहते हैं और किस तरह का माहौल ग्लोबल मार्केट्स का होता है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स करीबन 125-150 पॉइंट नीचे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स करीबन 200 पॉइंट की तेजी दिखा रहे थे। तो दोनों अलग दिशा में जाने की तैयारी में है डाउ और नैस्डैक, तो उनका भी व्यू देखेंगे। सुबह एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा कच्चे तेल के अलावा हमारे लिए, वो है आज के एफआईज के आंकड़े। जिस तरह की पूरे दिन भर सेलिंग रही, उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं कि एफआईज की बिकवाली का ही आंकड़ा दिखेगा, लेकिन कितना कितना बेचा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एफआईज अब तक नेट इस महीने कैश में खरीदारी के फिगर में है। लेकिन अगर आज एक बड़ी बिकवाली आती है तो एफआईज की बिकवाली के आंकड़े फिर से शुरू होने का डर रहेगा ही। अब आइए सपोर्ट की बात करें। 24,000 तक तो ठीक है, अगर 24,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं बाजार तो फिर 23,800 से 23,900 है जो सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 24,125 से 24,250 की रेंज वो है जो आपके लिए रुकावट के तौर पर रहेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का, बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुए हैं, वो है 57,075 से 57,300। उम्मीद करें कि ये ना तोड़े। अगर गलती से ये लेवल टूटता है तो 57,000 के नीचे जाने पर 56,550 56,750 की रेंज अगला बड़ा सपोर्ट होगा, जहां से बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते रिकवरी की कोशिश की। ऊपर में कहां तक जा सकते हैं? 57,800 58,000 आपके लिए रुकावट की रेंज के तौर पर रहेगा। 58,000 के ऊपर ही फिर से बैंक निफ्टी में थोड़ी जान लौटती हुई दिखेगी। तो ये सारे लेवल्स हैं जिस पर कल आपको करना है फोकस। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट की तरफ से तेज़ी की संभावनाएं कम देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आ रही है जिनकी वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ी हलचल तो देखने को मिल रही है। ट्रम्प के लगातार बयान में चेंजेज वो इंडियन मार्केट को काफ़ी नेगेटिवली पीछे धकेल रहे हैं, वरना इंडियन मार्केट में चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होना चालू हो गई थी। और आपने भी देखा होगा कि जो पहले जब मार्केट के लिए थोड़ी सी भी नेगेटिव खबर आती थी तो एक बड़ी फॉल होती थी, उसी प्रकार से अब सेंटिमेंट चेंज हुए हैं और मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव खबर का भी एक अच्छा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ता है। देखो, चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही है और एफआईज लगातार जो है अब सेलिंग का जो उनका आंकड़ा था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आज भी करीब 739 करोड़ की सेलिंग तो देखने को मिली है, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा 5,000 10,000 करोड़ का था वो धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है और वो एक अब धीरे धीरे बाइंग में भी तब्दील हो रहा है। पिछले 6 से 7 दिन का डेटा देखोगे तो कल 3,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले अच्छी खासी बाइंग भी 3 से 4 दिन में एफआईज करते हुए नजर आई थी। तो एफआईज का आंकड़ा यदि अच्छा पॉजिटिव रहता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होता हुआ नजर आएगा। और ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ट्रंप की जो बयानबाजी है उनकी वजह से मार्केट पर बहुत बड़ा दबाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पे बाजार फिलहाल 24,000 के लगभग है। कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन ये रहेंगे कि 23,800 एक मेन बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा, जो एक लक्ष्मण रेखा भी रहेगा। यदि वो टूटता है तो इंडियन मार्केट के लिए बड़ी दिक्कतें बनेगी, लेकिन ऊपर की तरफ जो शॉर्ट टारगेट है वो रहेगा 23,950 का भी। उसके ऊपर आप देखोगे तो बाजार को ऊपर जाने के लिए 24,200 की एक बड़ी लक्ष्मण रेखा है वो पार करनी बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो गैप अप से क्रिएट करे या अच्छी खासी रैली से क्रिएट करे, वो बहुत ज़रूरी है कि बाजार वो चीज़ एक निकाले ही। उसके अलावा आप देखोगे तो निफ्टी फ़िलहाल तो एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। तेज़ी भी पिछले 2 से 3 सेशन में अच्छी खासी बैंक निफ्टी की तरफ से दिखाई दे रही थी, तो वो जो तेज़ी थी वो धीरे धीरे अब गायब होती हुई नज़र आ रही है और बाजार 56,500 का एक जो अच्छा बड़ा लेवल है वो तोड़ देता है तो फिर दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी। जब पिछला जो स्विंग है वो तोड़ते ही बाजार के लिए थोड़ा ज़्यादा फॉल की उम्मीदें जताई जा रही है। ऊपर की तरफ 57,800 पार होते ही आपको फिर से 58,000 के लेवल जल्द ही दिखाई दे सकते हैं, तो ये लेवल्स काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे रुपया देखोगे तो रुपया तो मजबूत स्थिति में ही आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो क्रूड ऑयल में प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिल रही है वो सबसे बड़ा कारण इंडियन मार्केट के फॉल का बनता हुआ नज़र आ रहा है। 85 के ऊपर जो है ब्रेंट क्रूड जाता हुआ नज़र आया है और यदि ऐसे ही चला और $100 के पार फिर से ब्रेंट क्रूड जाता है तो इंडियन मार्केट में एक बड़ा क्रेश भी आ सकता है, जो बाजार को 21,700 200 तक भी लेकर आ सकता है, जैसा टारगेट हम पहले देख रहे थे। तो देखना होगा कि किस बाजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।